आगे के जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर हम लोग के कंप्लीट हो जाएंगे, एटलीस्ट 4 पेपर के कंप्लीट हो जाएंगे। एक पेपर का मैं आप लोग को खुद देने वाला हूँ प्रैक्टिस के लिए। तो चलो स्टूडेंट ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो नवंबर 2018 के ट्रू फॉल्स क्या पूछा गया है, इकोनॉमिक्स के लास्ट के 5 ईयर्स का। जैसा कि आपको पता हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं, मैंने इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी आपको दिया हूँ, ये आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प करने वाला है स्टूडेंट। तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहे। लिखा न्यू एजुकेशन पॉलिसी वॉज लॉन्च बाई मिस्टर पी नरसिम्हा राव। मतलब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसको, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लॉन्च किसने किया था, पी नरसिम्हा राव। तो ये ट्रू है। इन्वेस्ट इन इंडिया इज टू अट्रैक्ट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। बोलता है इन्वेस्ट करना है इंडिया में, अट्रैक्ट करना है किसको, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को। ए बी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। नेशनल न्यूट्रिशन मिशन इज क्रिएट टू इंश्योर, देखो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन इज क्रिएट टू इंश्योर इफेक्टिव न्यूट्रिशन इंटरवेंशन। बोलता जो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन है इसका काम था क्रिएट करना है, इंश्योर करना है इफेक्टिव न्यूट्रिशन इंटरवेंशन के। स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट एलोकेशन टू एग्रीकल्चर डिक्लाइन इन रिसेंट ईयर। ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। बोलता है सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, एलोकेशन करता है, एग्रीकल्चर डिक्लाइन इन रिसेंट ईयर में कम होना। स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। क्रेडिट प्रोविजनिंग फॉर एग्रीकल्चर इज एडुकेट इन इंडिया। बोलता है क्रेडिट का जो प्रोविजंस होता है एग्रीकल्चर में, एडुकेट इन इंडिया में। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इज इन एडुकेट इन इंडिया, ये क्या है, ट्रू है। बोलता है कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर का है इन एडुकेट है इंडिया में, प्रॉपर नहीं है, सही नहीं है। स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। यहाँ पर लिखा डिस इन्वेस्टमेंट इन इंडिया मेनली गॉन बाय द डेफिसिएट कंसिडरेशन। बोलता है कि जो डिस इन्वेस्टमेंट रहता है इंडिया में मेनली गॉन बाय डेफिसिएट कंसिडरेशन के लिए, फॉल्स है। डेफिसिएट का मतलब होता है घाटा के लिए किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द इन्वायरमेंटल। बोलता है जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है वो रिस्पॉन्सिबल है मेंटेन करने के लिए, इन्वायरमेंट के लिए। स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। एफडीआई फ्लो इनटू सर्विस सेक्टर आर नॉट सेटिस्फैक्टरी। बोलता है जो एफडीआई फ्लो करता है इनटू सर्विस सेक्टर आर नॉट सेटिस्फैक्टरी है। स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स है। इंडियन बैंकिंग सेक्टर इज फेसिंग सीरियस थ्रेट फ्रॉम नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। बोलता है जो इंडियन बैंकिंग सेक्टर है वो फेस करता है, सीरियस थ्रेट्स फेस करता है, किसको, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स के लिए। स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। इंडियन मनी मार्केट इज द सिगमेंटेड। बोलता है इंडियन मनी मार्केट जो सिगमेंटेड है। स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर प्रोवाइड ओनली लाइफ इंश्योरेंस। स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स है। बोलता है कि इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर जो सिर्फ प्रोवाइड करता है लाइफ इंश्योरेंस नहीं, मरीन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, ऐसे बहुत सारे इंश्योरेंस आते हैं, आपको भी पता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर सब ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने कवर कर लिया, एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, ऑलरेडी हर एक चीज़ हम लोगों ने कवर कर लिया। तो आप लोग चैनल पे जाके सब देख लेना, आपके एग्जाम में काफ़ी इससे हेल्प मिलेगा। मैं ट्राई करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए। थैंक यू सो मच।